हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 2 द सुनामी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस स्टोरी के सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था और जो उसके कॉम्प्रीहेंशन चेक थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को स्टार्ट करना है इसका थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग just word and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. यानी कि इस पिक्चर को देखे इस पिक्चर को इसमें क्या है कि इस पिक्चर में जितनी भी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करिए और बताइए कि आप इसमें क्या देख रहे हैं और कौन सी सिचुएशन इसमें हो रखी है और उसमें उस बॉय में और उस डॉग में क्या आपको समझ आ रहा हो। जो आपको लिखे वो आप अपने क्लास के ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट। काम ब्लू सी रुइन हर्ट्स, यानी कि ऐसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि दिस इज हाउ काम ब्लू सी, एक ब्लू सी है, रुइन हर्ट्स है, टूटी फूटी हर्ट्स है। तो ये सब बिफोर यू रीड में आता है। तो हमारी यहाँ से कहानी स्टार्ट नहीं होती, हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. यानी कि एक जायंट वेव से पहले इंडिया और श्रीलंका के जो वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो सब जान चुके थे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। They fled to safety. वो सेफ्टी में चले गए थे। According to eyewitness account, elephant screamed and run for higher ground. यानी कि एक आई विटनेस से बताया जाए कि एक लोग हैं जिन्होंने अपनी आई से देखा, अपनी आई विटनेस से देखा कि जो एलिफेंट है वो स्क्रीम, मतलब कि उन्होंने काफी जोर से चिल्लाया और हायर ग्राउंड में चले गए, यानी ऊंचे ग्राउंड में। क्योंकि जो सुनामी आती है वो निचले भाग में जा पाती है, यानी कि जो जगह ढलान में उसमें सुनामी, उसमें पानी जल्दी से आ जाता है, लेकिन जो ऊंचा जगह है वहाँ पे पानी नहीं आ सकता। इसीलिए जो एलिफेंट है वो चिल्ला करके स्क्रीम करके वो हायर ग्राउंड में चले गए। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, यानी कि जो डॉग्स है वो उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया। फ्लैमिंगोस अबॉन्डेड देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लैमिंगोस थे वो उन्होंने लो लाइन ब्रीडिंग एरिया में जाना कर दिया। एंड जू एनिमल रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और जो जू एनिमल थे वो अपने शेल्टर ही में रहे। यानी कि जो जू एनिमल, आप लोग जू गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा हर एक एनिमल का घर बनाया जाता है और उसके आगे एक बड़ा सा ग्राउंड रहता है जहाँ पे वो लोग वहाँ पे टहल सके, खेल सके। तो वो जो जू एनिमल्स थे वो वहाँ पर अपने शेल्टर ही में रहे और वो वहाँ से बाहर आना उन्होंने बंद कर दिया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। यानी कि बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि जो एनिमल होते हैं उनको एक सिक्स्थ सेंस होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जो अर्थ है वो गोइंग टू शेक, यानी वो उसमें कोई शेकिंग मूवमेंट आने वाला है या कोई अर्थक्वेक आने वाला है या कोई डिजास्टर आने वाला है। उनको उनसे अपने सिक्स्थ सेंस से पता चल जाता है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। और कुछ जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं जो एनिमल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेयर कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं, यानी इंसान के मुकाबले एनिमल काफ़ी ज़्यादा सुन सकते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो अर्थ की जो वाइब्रेशन है उसे फील कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो ये सब जान लेते हैं उस डिजास्टर के बारे में, बड़े डिजास्टर के बारे में जो कि ह्यूमन रियलाइज नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, और हम लोग अभी तक श्योर नहीं हो सके कि एनिमल्स के सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं होता है। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। यानी कि जो इंडियन ओशियन में जितने भी वेव आई थी, सुनामी आई थी, उसने मोर देन 1,50,000 लोगों की जान ली थी। डजन कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में जितनी भी डेथ हुई थी अप्रोच मोर देन 1,50,000 लोगों की होती। लेकिन वहाँ पे जो एनिमल्स की जितनी भी डेथ हुई थी उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी मतलब कि मुकाबले बहुत ही कम डेथ हुई थी एनिमल्स की। अलॉन्ग इंडियंस कल्चरल कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, यानी बहुत सारे लोगों ने देखा कि जो बफेलो, गोट्स और डॉग्स और जो ये सब अनहार्म पाए गए, यानी कि ये सब अनहार्म पाए गए किसमें, सुनामी में, उनको कुछ हार्म ही नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स। यानी कि जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स रहते हैं, लेपर्ड्स रहते हैं और 130 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि 130 टाइप्स की बर्ड्स भी रहती हैं। यानी 130 बर्ड्स नहीं, अलग अलग वैरायटी स्पेशीज है। 130 तो स्पेशीज है, उसमें एक स्पेशीज में कितनी बर्ड्स होती हैं, इतने सारे एनिमल्स रहते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतांगला बीच, एक बीच है वहाँ पर पतांगला बीच, उस बीच में 60 विजिटर्स जो थे वो वॉश्ड अवे हो गए इनसाइड द पार्क। मतलब कि जो
इतने सारे एलिफेंट्स, मतलब कि एनिमल्स थे, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और 130 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स, और उसमें 60 विजिटर भी थे उस याला नेशनल पार्क में। तभी वहाँ पे सुनामी आती है और उसमें क्या होता है कि जो 160 विजिटर्स होते हैं वो सब पतांगला बीच, मतलब कि वो सब मर जाते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं पार्क में। बट नो एनिमल कैरेक्टर्स वर फाउंड, लेकिन कोई भी एनिमल का जो कैरेक्टर्स है, उसकी जो डेड बॉडी है वो फाउंड नहीं हुई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, बस उसमें खाली 2 वाटर बफेलोज की जान गई थी। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach। यानी कि जो याला नेशनल पार्क है उसमें सुनामी हिट करने से पहले लोगों ने ऑब्जर्व करा था कि जो तीन एलिफेंट्स हैं वो इतनी जोर से रनिंग कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के पटांगला बीच की तरफ। अ श्रीलंका जेंटलमैन Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। यानी कि एक श्रीलंकन जेंटलमैन है, एक श्रीलंका में एक आदमी रहता है जो कि एक कोस्टल एरिया के पास में रहता है, और एक गेल एक सिटी है श्रीलंका में, वहाँ पे वो रहता है, वो एक सी के किनारे ही है कोस्टल एरिया के। और उसके जो डॉग्स है, वो डॉग्स को तो कितना पसंद होता है बाहर जाना, लेकिन उस दिन जब वो जेंटलमैन जो आदमी था वो उनको लेकर जा रहा था बाहर बीच में वॉक कराने के लिए, लेकिन वो दोनों डॉग्स नहीं जा रहे थे। They are usually excited to go on this outing, he said, but on the day they refused to go and most probably saved his life। और वो जो 2 डॉग्स थे उनको बहुत एक्साइटमेंट होता था, जब उनको बाहर जाना था वो बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन उस दिन वो लोग रिफ्यूज, मतलब कि वो लोग जा ही नहीं रहे थे, और इसीलिए उनकी जो लाइफ है वो बच सकी उन 2 डॉग्स की वजह से, उन 2 डॉग्स और उस जेंटलमैन की लाइफ बच सकी। यानी कि जो हमारा ये चैप्टर है, इसके हमने इसकी स्टोरी के जो 3rd पार्ट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ये 3rd पार्ट भी हमारा खत्म होता है। इसके कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक है वो भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन चेक, आंसर यूजिंग द फ्रेज और अ सेंटेंस, यानी कि आंसर एक सेंटेंस या फ्रेज में आप लोग बोल सकते हैं। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल डाइड, यानी कि जब सुनामी आई थी तो उसमें 1,50,000 पीपल जो थे वो मर गए थे, लेकिन कितने एनिमल्स मरे थे? एनिमल्स में खाली 2 वाटर बफेलोज मरी थी, बाकी एनिमल्स में कोई नहीं मरा था। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने एनिमल्स मरे थे? यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो 150 जो पीपल मरे थे उसमें तो क्या हुआ कि जो एनिमल डेथ है उसमें कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, एनिमल की डेथ में कितनी रिपोर्ट ही नहीं आई, उनकी रिपोर्ट बहुत ही कम थी। एंड जो याला नेशनल पार्क में जितने पीपल मरे थे, याला नेशनल पार्क में जो पीपल मरे थे वो 60 पीपल्स की जो डेथ हो गई थी, और उसमें खाली 2 वाटर बफेलोज की ही डेथ हुई याला नेशनल पार्क में जो सुनामी हिट हुई थी। और जो थर्ड क्वेश्चन है, what do people say about the elephants of याला नेशनल पार्क, और इसमें कहा जा रहा है कि जो पीपल्स थे वो क्या कह रहे थे उन एलिफेंट्स के बारे में जो कि याला नेशनल पार्क में थे। तो जो लोग थे वो याला नेशनल पार्क के जो एलिफेंट्स उनके बारे में ये कह रहे थे कि वो बड़ी जोर से, जो 3 एलिफेंट्स थे बड़ी जोर से चिल्ला रहे थे और वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। और फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गेलू, यानी जो गेल सिटी है उसमें जो 2 डॉग्स थे उन्होंने क्या करा। तो वो जो 2 डॉग्स थे उनको बाहर जाना, बीच में वॉक करना बहुत पसंद था, लेकिन उस दिन उनको पता नहीं कुछ सेंस हुआ, कुछ सिक्स्थ सेंस उनको पता चला कि उस दिन वेव्स आएंगी, उनको सुनामी आएगी, तो इसलिए वो लोग उस दिन जाने से रिफ्यूज करा और अपने ओनर के, अपने मालिक की जान बचा पाए। तो ये जो हमारा चैप्टर था द सुनामी, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी वर्किंग विद द टेक्स्ट बची है, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू वेरी मच।